नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलगाम में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। फिलहाल मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। इससे पहले चिम्मेर इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया। इस बीच इलाके में छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्यवाही की और मुठभेड़ शुरू हो गई। अब तक सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इससे पहले गुरुवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने एलओसी के पास आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। इस दौरान सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को भी मार गिराया था। दरअसल गुरुवार को सुबह सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एलओसी के पार कुछ अज्ञात लोगों की संदिग्ध हरकत का पता चला था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को रोका। इसके बाद मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया था। उस मारे गए आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल बरामद हुई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकास दुबे एनकाउंटर केस में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर दिया है। यूपी सरकार ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए आयोग का गठन किया जा चुका है। विकास दुबे एक खूंखार गैंगस्टर था, जिसने 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। एनकाउंटर को लेकर लोगों में कई तरह की गलत धारणा है। अपने हल्फनामे में योगी सरकार ने कहा कि बारिश और तेज गति के कारण वाहन पलट गया। वाहन में सवार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। विकास दुबे ने घायल कर्मियों में से एक की पिस्तौल छीन ली। उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा करने से इनकार कर दिया और पुलिस पर गोलीबारी की। गौरतलब है कि विकास दुबे के एनकाउंटर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनकाउंटर मामले में जांच के लिए हम समिति गठन करने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने मुठभेड़ की सीबीआई या एसआईटी जांच करने की याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया था। कोर्ट ने यूपी सरकार से गुरुवार तक जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हैदराबाद मामले में जिस तरह से कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच के आदेश दिए थे, उसी तर्ज पर हम इस मामले में सोच रहे हैं। हम इस साल की शुरुआत में हैदराबाद एनकाउंटर मामले में अपने आदेश का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कुछ कर सकते हैं, जैसे हमने वहां किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एलओसी का जायजा लेने के लिए लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन को कोई नहीं ले सकता है। भारतीय सेना के ऊपर हमें नाज है। मैं जवानों के बीच जब भी आता हूं, गौरवान्वित महसूस करता हूं। हमारे जवानों ने शहादत दी है। इनका गम 130 करोड़ भारतवासियों का भी है। लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो कुछ भी अब तक बातचीत की प्रगति हुई है, उससे मामला हल होना चाहिए। कहां तक हल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना यकीन से जरूर कह सकता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया है। हमने किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया और न ही किसी देश की जमीन पर हमने कब्जा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अशांति नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट नहीं मारी है। भारत के स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना के ऊपर हमें नाज है। भारत का नेतृत्व सशक्त हाथों में है। हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। फैसला लेने वाले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात के मंत्री के बेटे को फटकार लगाकर सुर्खियों में आई एलआरडी सुनीता यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सूरत पुलिस कमिश्नर ने सुनीता के खिलाफ 3 आरोपों में जांच के आदेश दे दिए हैं। इनमें मंत्री के बेटे को फटकार लगाने के मामले की जांच पहले ही चल रही थी। सूरत पुलिस कमिश्नर ने सुनीता यादव के खिलाफ सड़क पर उठक बैठक कराने और 9 जुलाई से अपनी ड्यूटी से गायब होने के मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री कुमार कनानी के बेटे प्रकाश को कानून का पाठ पढ़ाने वाली कांस्टेबल सुनीता यादव ने इस्तीफा दे दिया था। सुनीता यादव ने कहा कि उस दिन बड़ी घटना होते होते रह गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहां पर FOP
का जवान था जिसने वीडियो बनाई। इससे मैं साबित कर सकती हूं कि मैं उस वक्त सही थी। उस दिन क्या हुआ ये हम पूरी बात नहीं बता सकते क्योंकि अभी मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जनसत्य न्यूज के साथ। नमस्कार।